सुबह हो चुकी है जी और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। चाची मुझे बुलाने आई हैं। चाची मुझे क्यों बुलाने आई हैं? क्योंकि परसों जब चाची ने एक जिम्मेदारी दी थी कि मेरी गाय जो है वो अंदर बांध देना, तो हमने उसका जो वो था गले का इधर उधर कर दिया था। हाँ बस अच्छा कुछ नहीं करना, बस इन्हीं बनाओ। और हम उधर लगे हुए थे खोलने पे, ये करने पे 10 गांठें खोल दी हमने। अच्छा ठीक, कुछ नहीं हो ज्यादा। हाँ ठीक 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 ओके ओके। और बेचारी परेशान हो गई, कह रही क्या कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ वही इतनी देर हो गई इनको दोनों को, ये ले क्यों नहीं जा रहे मेरे को। और हम उसमें लगे हुए, हमने वो भी खोल दिया वो भी खोल दिया। हाँ ठीक ठीक। हाँ 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 यो भी यो लाल वाला भी और वो भी सफेद, सफेद भी अलग करी छो। हाँ ये सफेद अलग हुई। हाँ ठीक ठीक। अरे यार बहुत आसान है यार ये तो। ठीक ओके। और चाची इसलिए बता रही है क्योंकि चाची बोल रही है कि जैसे इधर उधर मैं जंगल वंगल जाती हूँ तो आजकल मैं हूँ तो चाची मेरे को बोल जाती है गाय जरा अंदर कर दियो, है ना। अब वो हमसे हुई नहीं, बेचारी गाय भी परेशान और हम भी परेशान और चाची भी परेशान। अब ठीक हो गया, अब पता चल गया, अब पता चल गया। और चाची जो है सुबह सुबह घास भी लेके आ गई है, ये देखो। चलो भाई सुबह सुबह ट्रेनिंग भी ले ली है गाय खोलने और बंद करने की। ये भी एक काम है भाई घर में ना, गांव में ऐसे कुछ है, सफाई भी करनी होती है। और पिछली वीडियो में जो है वो कमेंट आया था कि अपने घर के बाहर जो है वो फल के पेड़ लगाओ, और आजकल गेंदे के फूल जो है वो लगते हैं, और गेंदे के फूल जो है उसके पौधे भी लगाओ, गेंदे के फूल लगाओ। तो जी मैंने दिखाया भी था 3-4 वीडियोस पहले, गेंदे के फूल लग रखे हैं। ये देखो फूल नहीं आए हैं अभी। एक पौधा ये है गेंदे के फूल का, एक पौधा ये है, ये देखो यहाँ लगा हुआ है, और उधर तो 3-4 हैं वहाँ पे उस साइड पे। तो गेंदे के पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं। और रही फल की बात, तो ये मैंने बताया ये फल का है, इस पे जब जो लगेगा तभी पता चलेगा, कंफर्मेशन आएगी कि क्या लग रहा है इस पे। और वो आड़ू का है ही। और मम्मी ने ना कई बार कोशिश करी है इधर उधर पौधे लगाने की, लेकिन वो ना हो नहीं पाते हैं। ये आड़ू का ही पता नहीं कैसे हो गया, भगवान की कृपा से ये जो है बड़ा हो गया और इस पे आड़ू भी आ गए। अदरवाइज तो जितने भी पौधे अभी तक लगाए ना कोई बचता ही नहीं है, तो सब सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं है ना, तो देखभाल नहीं हो पाती उस वजह से शायद। लेकिन ये आड़ू के पेड़ में एक दिक्कत है यार, जैसे कि मैंने दिखाया कि इस पे मधुमक्खियाँ आ रही हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं इस पे। और यहीं पे हम बर्तन धोते हैं, यहीं पे हम पानी का काम करते हैं, तो डर लगता है कि वो घूमते घूमते फेस पे ना आ जाए एकदम से ना यार। और बहुत बड़ी बड़ी हैं वो, ये काट लेगी तो फेस का डबल हो जाएगा, या जहाँ भी काटेंगे ना सूज के इतना हो जाएगा। सो ऐसा कुछ है। तो अब एक दिक्कत ये भी है कि अगर ये गलती से घर में चली गई, जैसे हम घर बंद करके चले जाते हैं, और अगर ये मधुमक्खियाँ घर के अंदर चली गई, इन्होंने घर बना लिया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और एक बार ये हो चुका है, पिछली साल ताई जी और छोटी ताई जी और मम्मी पापा लोग आए थे, तब क्या हुआ था कि इस उभरे के दरवाजे के पीछे मधुमक्खियों ने अपना घर बना रखा था, छत्ता बना रखा था बहुत बड़ा। और जैसे ही ये दरवाज़ा खोला, वो उनका छत्ता नीचे गिर गया और पूरी मधुमक्खियाँ जो है वो बिलक गईं। तो आधे दिन से भी ज़्यादा लग गया था उनको क्लियर करने में, उनको मतलब वो जब तक गईं और तब तक कुछ नहीं हो पाया। आधा दिन पूरा ना घर पे बैठ पाए, ना कुछ काम हो पाया। तो ऐसे कुछ है मधुमक्खियों के साथ। तो ये सीन है, मुझे यही डर लग रहा है कि जिस हिसाब से इस पर मधुमक्खियाँ आ रही हैं, ये घर में अंदर घर ना बना लें, तो दिक्कत वाली बात है पीछे से। तो ऐसे कुछ है। हाँ जी हाँ एकांश भी सुबह सुबह थोड़ा खा पी के जो है धनुष बाण लेके तैयार हो गया है। एकांश के पापा भी बैठे हैं, नाश्ता करते हैं हम बढ़िया से। और ये देखो मैंने प्याज सुखा रखी है भाई, ये प्याज मैं दुकान से लेके आई थी, लेकिन आजकल बारिश का मौसम है तो प्याज अंदर रखे ना, देखो ऐसे हो रही थी, ऐसे हो जा रही थी ऐसे। ये देखो ये देखो ये ऐसे हो रहा है ना, हल्की हल्की फंगी टाइप में, सीलन की वजह से ये ऐसे हो जा रही थी। तो आज जो है टचवुड नज़र ना लगे, मेरी धूप निकली है बड़ी अच्छी सी, और ऐसे लग रहा है कि धूप निकलेगी आज। ये देखो वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक थोड़ी अच्छी धूप निकली है।
और जैसे ही धूप निकलती है तो आपको पता ही है मैं खुश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे धूप निकली मैंने फटाफट से अपने कपड़े जो है यहाँ बिस्तरे वगैरह ऊपर सुखा दिए हैं। इधर चादर वगैरह 1-2 डाल दी है और जितनी भी चीज़ें होंगी ना मैं सब बाहर निकाल के रख दूंगी अभी धूप में। पता नहीं क्यों मुझे ऑब्सेशन है धूप से, मतलब धूप लगनी चाहिए, हर चीज़ को धूप लगनी चाहिए। ऐसा जिनको ज़रूरत नहीं भी है ना उनको भी निकाल के बाहर रख देती हूँ मैं भाई, और फिर उनको समेटने में दुगना टाइम लगता है। ऐसे ही रहते हैं मेरे काम। चलो भाई ब्रेकफास्ट का जो है टाइम हो गया और आज ब्रेकफास्ट में हमने थोड़ा सा लाइट बनाया है और इसको बोलते हैं जवे। लाइट चाउमीन। लाइट चाउमीन। हाँ आपके लिए तो चाउमीन ही है ना। तो भाई ये जवे है ना, जवे क्योंकि तुम्हारे यहाँ बनते नहीं। हाँ अंग्रेजी में वर्मिसेली है। वर्मिसेली तुम्हारे यहाँ ज़्यादा खाते हैं नहीं। तो चलो भाई लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर देखते हैं भाई क्या प्लान होता है आगे का, दिन में क्या बनाते हैं क्या करते हैं। मिलते रहेंगे दिल में वफा के दिए जलते रहेंगे ये मांगा है दुआओं में। एकांश आजा, ओ आजा एकांश। मम्मी खाएगी। क्या बोल रहे हो? मम्मी के लिए मुझे बात अरे भात है तो सही वहाँ पे, घर पे बना हुआ है। नहीं पापा। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले जो है बारिश आ गई थी और हमने सारे के सारे जो गद्दे हैं इधर के, ये देखो सारे गद्दे हमने निकाल दिए यहाँ से। और अब देखो फिर दोबारा से धूप आ गई है। उस टाइम ऐसे लग रहा था बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और अब देखो, और उसके 5 मिनट बाद बारिश बंद हो गई और अब दोबारा से धूप आ गई है। और ऊपर के सारे गद्दे वद्दे हमने निकाल दिए। ये वाले तो सेफ़ है ना क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं आएगी अंदर को, पर ऊपर बारिश आ गई थी और हमने निकाल के अंदर रख दिए और अब लग रहा है कि धूप दोबारा आ गई। तो भाई ये सीन है। चलो फ़िलहाल जो है लंच बन चुका है और लंच खाते हैं। आ जाओ। हेलो भाई दोबारा से तेज़ बारिश आ गई है। बार बार धूप आ जा रही, बार बार बारिश, कभी बाहर डालो कभी अंदर डालो, यही चल रहा है बस है। पर अब लग रहा है कि आ गई है, तेज भी हो रही है धीरे धीरे। देखते हैं। बड़ी 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 चलो भाई दूध लाने चलते हैं। चलो जी भाई दूध भी ले लिया है और एकता और एकांश तो गए हैं थोड़ा सा गांव ऊपर घूमने के लिए, भ्रमण में है ना। और अंधेरा भी हो गया भाई, सनसेट हो गया है, वैसे ऑलमोस्ट होने वाला है। सूरज तो दिख नहीं रहा क्योंकि बादल पे छुपा हुआ है। और भाई बड़ी बड़ी घासें हो रखी हैं यहाँ पे किनारे किनारे ना, ये देखो। दोस्तों मेरी दादी का फोन है, मैं दादी से बात कर रहा हूँ। दादी वहाँ बारिश हो रही है? बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ तो। हाँ दोस्तों वहाँ ना बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ तो ठंडा ठंडा लग रहा है। पापा दादी की नई वॉच। कहाँ है वॉच? ये यहाँ पे। वॉच नहीं है, कोई धागा वागा होगा वो। आपने खाना खा लिया दादी? नहीं खाया यार अभी मैं बना रही हूँ। आप बना रहे हो? बना रही हूँ अभी अभी बना रहे हो? हाँ। मेरे को नहीं दिख रही है दादी, देखो देख बहुत खुश होता है यार। देख कितना कुछ हो रहा है भैया, तो कितना कुछ हो रहा है। हाँ, कहाँ है भैया? अरे एकांश मेरे को भी देखने थे पवी को। अरे पापा देख लो मुझे भी तो देखना जरा। तो मैं भी तो देखूं, आप तब से देख रहे थे। अरे पवी, पवी ओ महाराज। पवी महाराज। पवी देखो उधर उधर फरक गया, देखियो। अरे पवी इधर फरक जा। इधर फरक ना। आ गया, फरक गया। फरक गया।
चलो भाई, हेलो पवी। हेलो पवी, अभी क्या कर रहे हो? ढूंढ रहा है वो, आपको पता है कांच आपको ढूंढ रहा है पवी। हाँ। चलो भाई, डिनर का टाइम हो चुका है और अभी जो है हम दादी और पवी से बात कर रहे थे। तो भाई वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, हमने सुना अभी। और यहाँ पे भी मौसम मतलब ऐसा है कि इतनी ठंड भी नहीं है ना, कि जैसे हम लास्ट टाइम आए थे इससे पहले तब हमें जैकेट पहननी पड़ रही थी भाई, ऐसा था। पर यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, मतलब गर्मी भी नहीं है ठंड भी नहीं है, मतलब मॉडरेट, मतलब बीच में है ना। और आज बारिश हो रही है, फिर थोड़ा सा हवा आ रही है, फिर थोड़ा सा लग रहा है कि शाम को आ रही थी ठंडी हाँ हवा। शाम को आ रही थी थोड़ा ठंडी हवा, पर अब नॉर्मल हो गया है ना। फिलहाल चलो डिनर कर लेते हैं। और डिनर में देखो भाई, ये बची हुई थी दिन की दाल, तो दिन की दाल जो बची थी एकता ने खाई नहीं थी, तो अभी वही चला रहे हैं। और ये देखो भाई रोज लग रहा है लिंगड़े ही बन रहे हैं, तो आज भी हमने लिंगड़े बना दिए। पर यार पर मज़ा तो आ रहा है भाई लिंगड़ों की सब्जी खाने में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम और खाते रहेंगे ना लिंगड़े, तो हम छक हो जाएंगे लिंगड़े खा खा के, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे तो होता है। पर अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है फिलहाल। और जिसके मुंह में पानी आ रहा है लिंगड़े सुन के, प्लीज़ कमेंट करना है ना। हमें तो बहुत टाइम हो गया तो लिंगड़े खा खा के, मतलब ऐसा लग रहा है हर एक दिन छोड़ के हम लिंगड़े खा रहे हैं, पर वो आ भी जा रहे हैं कहीं ना कहीं से ना। चलो अभी डिनर कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों आप क्या खा रहे हो? भाई डिनर विनर कर लिया है, और डिनर के बाद भाई बहुत टाइम बाद हम आम खा रहे हैं। कल हम मार्केट गए थे और आम इसको दिख गए। मार्केट नहीं, हाँ मार्केट ही बोलते हैं उसको, हमारे लिए मार्केट ही तो हुआ। और इसको दिख गए आम, भाई साहब सबसे पहले टूट पड़ी आम में। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, मैं ऐसे झांक रहा था, इसने आम पैक करा लिए भाई हैं। तो नहीं कराने थे क्या? और एक आंच भी देख आम भी खा रहा है, वाह भाई साहब। जैसे वहां पे क्या था, गाजियाबाद में क्या था कि हम आम टूट के पड़ते हैं हम आमों पे ना, कि हम बाजार जाएंगे जब तक आम का सीजन है, भर भर के आम आते हैं और सबको आदत लग जाती है आम खाने की। लेकिन गांव में आके ऐसा कुछ होता नहीं है कि मतलब जैसे आम नहीं भी मिल रहे तो बहुत ज्यादा याद नहीं आ रही है कि यार आम का सीजन है, आम नहीं मिल रहे। दिख गए तो मैं ले आई कि चल थोड़े से ले आई, उतने भी नहीं लाई हूँ, जरा से ही लाई हूँ मैं, 2-3 पीस ही लाई ना, उतने ज्यादा याद भी नहीं आती है। तो गांव में पता नहीं क्यों होता है यार, ऐसा समझ में नहीं आता कि मतलब बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत महसूस होती नहीं है। पर गांव में बहुत चीजें करने को भी होते हैं ना, बस ध्यान हट जाता होगा, ये भी तो अब है। जैसे ला के रखे तो भूल जा रहे हैं उनको खाना भी, है ना, कि ऐसे। और वहां पे तो ऐसा होता था कि खाने की जल्दी नहीं होती थी, मेरे को ऐसा होता कि जल्दी जल्दी खाओ ताकि मैं आम खा सकूं, पर यहाँ पे ऐसे नहीं होता। है ना कंच? मुझे गुठली खाना तो गुठली। गुठली तो खाना गुठली था, अरे ले भाई। यार गुठली ये कांच को पसंद है, लेकिन मम्मा ने खा लिया, ओहो। सॉरी, कल दे दूंगी। तो खाना वाना खा के जो है ऊपर आ चुके हैं पांडे पे। खाना तो खा लिया, पर दूध भी तो पिला है। पी तो लिया दूध, शुद्ध बोल रहा है। तो ये खाना वाना खा के ऊपर आ गए और पांडा, हाँ पांडा आ गए, उभरे से पांडा, ठीक है। और एकांश ने दूध भी पी लिया है, और आजकल एकांश जो है गाय का दूध पीता है, गाय का, है ना। पर मेरे अपने पैंट में गिर जाता है। ये पैंट में गिर जाता है क्योंकि आप उछलते रहते हो ना तब। तो जब भी हम लोग गाँव आते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि जो आसपास की जो चाची लोग हैं या बूढ़ी लोग हैं, उन्हीं से जो है वो गांव का गाय का दूध मिल जाए, गांव का नहीं सॉरी गाय का दूध मिल जाए। और मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई दे ही देता है। तो इसमें जो है वो 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो हमको जो है वो शुद्ध चीज़ मिल रही है, ठीक है, वो गाय का प्योर दूध मिल रहा है बिना किसी मिलावट के। तो इसको एक तरीके का आप मानो तो एक छोटा सा रोजगार मान लो कि जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है कि दूध बेचते हैं, वहाँ तो क्या है कि लोगों का रोजगार ही है वही, कि जितना ज्यादा दूध होगा उतना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो बेच देते हैं डेयरी पे। तो अब पहाड़ में क्या है कि पहाड़ में डेयरी वेरी तो होती नहीं है, तो वैसे तो दुकान पे थैली का भी अवेलेबल होता है, पैकेट का भी दूध। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग भी कभी गाँव जाते हो तो अगर आसपास में दूध अवेलेबल है तो आप भी वो लिया करो, तो आपको भी शुद्ध दूध मिल जाएगा और जिनसे आप ले रहे हो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। इस तरीके से देखा जाए तो हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मैंने फिलहाल दो चाची लोगों से लगा रखा है, क्योंकि जो इधर बराबर में चाची हैं उनके पास उतना है नहीं अवेलेबल, उन्होंने किसी और को भी दे रखा है अभी। हमसे पहले ऑलरेडी एक चाची ले रही है उनसे, तो इतना ज़्यादा है नहीं कि मैं उन्हीं से ले लूँ सारा। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा उनसे ले ले, मतलब चाची नहीं, वो दीदी लगती हैं वो, तो उनसे ले ले, तो इसलिए 2 जगह से लगा रखा है थोड़ा सा। और उसमें हम चाय भी उसी में बनाते हैं और एकांश भी उसी से पीता है, और मैं भी उसी से पीती हूँ, मैं भी पीती हूँ
थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा तो पीते हैं। हाँ थोड़ा सा ही तो पीते हैं, तो ऐसे कुछ है। और गांव आके भी अगर पैकेट का ही पिया तो क्या फायदा है। अभी अवेलेबल है, गांव में गाय हैं तो मिल जा रहा है। अगर ये होता कि गांव में लोग ही नहीं होते तो तब पैकेट का ही लेना पड़ता है ना। और मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि ये चीज़ बोलूँगी व्लॉग में कि हम लोग जो है वो एक Q&A व्लॉग करने का सोच रहे थे काफ़ी दिन से। एक्चुअली हम पिछली बार जब गांव आए थे हम तब से ही सोच रहे थे कि हम एक Q&A करेंगे, लेकिन पिछली बार भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़ा घर के काम में बिजी थे, काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, आपको पता ही है, तो हम लोग को इतना टाइम नहीं मिल पाया फ्रीली। तो हम लोग तो तब से ही सोच रहे थे, तो हमने सोचा है अभी कि आने वाले कुछ दिन में Q&A व्लॉग करेंगे एक। और कुछ क्वेश्चंस हर वीडियो में आते ही रहते हैं, तो ऐसे तो कुछ क्वेश्चंस हैं भी मेरे माइंड में जो आप लोग पूछते रहते हो और जिनका आप जवाब मांगते रहते हो, तो वो भी हैं, उनके भी जवाब देंगे। और उसके अलावा भी आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हो कमेंट में, हम लोग उसका आंसर करेंगे Q&A व्लॉग में। ठीक है एकांश? ठीक है मम्मी। फिलहाल इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर बताना हमारे वीडियो अच्छा लगा तो। तब तक के लिए बाय टाटा। ये दुनिया तो जरूर दे दे जरूर आधा वाह डांस आपका वाह।